और आइए अब आपको सीधे हम मुंबई लिए चलते हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान अंकिता लोखंडे हैं, सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रही हैं। अंकिता, आप हमें एनडीटीवी इंडिया को समय दे रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे यही शुरुआत में यही कहना चाहूँगी कि आपने अपनी चुप्पी तोड़ी है, काफ़ी समय लगाया, क्या जहन में चल रहा है आपके? बस यही चल रहा है कि जो भी सच है मैम, जो सच है वो बस सामने आना चाहिए। क्या हुआ था सुशांत को पूरी, क्योंकि सब बहुत कंफ्यूजन में है। किसी को ये लग रहा है, किसी को वो लग रहा है, किसी को लग रहा है। आपकी भी सबकी थियरीज है। जस्ट व्हाट आई वांट इज व्हाट एवरीबॉडी वांट इज टू नो कि सच में क्या हुआ था। तो बस वेटिंग फॉर दैट। बिल्कुल अंकिता, मैं देख रही थी इंटरव्यू शुरू होने से पहले आप काफ़ी परेशान लग रही थी। जो तमाम खबरें आई सुशांत के बारे में, ये सुसाइड है, आपने कहा कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते। थोड़ा बताइए सुशांत के बारे में, क्यों आपने ऐसा कुछ कहा? क्योंकि सुशांत ऐसी पर्सनालिटी ही नहीं थे। मतलब ही वाज नेवर सुसाइडल पर्सनालिटी। तो अपने आप, क्योंकि ही वाज ऑलवेज हैप्पी। जब वो मेरे साथ थे, उनका बस वो खुश रहते थे, खुश रखते थे, हैप्पी। मतलब एक होता है ना, एक इंसान एक बैलेंस इंसान हमेशा आपको अलग दिख जाता है। वेरी फोकस्ड व्हाट ही यूज्ड टू डू। उनके 5-5 साल के गोल्स होते थे हमेशा। उनको पता था उन्हें क्या करना है। 5 साल तक अपने ड्रीम्स लिख कर रखता था और 5 साल में वो पूरे करता था, और वो एग्जैक्टली 5 साल बाद वो सारी चीजें हो जाती थी जो हम बात करते थे। तो ऐसा इंसान मैंने अपने 7 साल में मतलब उसके साथ रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि वो क्या कर सकता है, और उसका क्या सपना हो सकता है, और वो कितना पैशनेट था, कितने उसके बड़े बड़े सपने थे। तो मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल है ये जानना, ये समझना मैम कि ये सुसाइड कर सकता है, मतलब ये डिप्रेशन में जा सकता है। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये, जब लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन है, ये है, वो है, मैं उस चीज के बारे में ज्यादा कंसर्न हूँ। क्योंकि डिप्रेशन ऐसा नहीं आते लोगों को। मतलब ऐसे जो इंसान इतना फोकस है, जो अपने काम में इतना इन्वॉल्व रहता है और इतने प्यार से अपने काम को करता है, उसकी हर एक फिल्म आप देखिए, आपको पता चलेगा कितना डिवोशन है हर एक फिल्म में। उसके हर एक कैरेक्टर जो वो प्ले करता है, इतना इनपुट्स है उसमें। तो कैसे वो डिप्रेशन में जा सकता है? कैसे उसको डिप्रेशन आ सकता है? कैसे वो, उसको लोग बाइपोलर बोल सकते हैं, या कैसे उसको पागल बोल सकते हैं? तो फॉर मी इट्स लिटिल शॉकिंग, एंड I can't make myself understand that he can be, depressed. अंकिता, ये डिप्रेशन की जो बात है, जो आपने बार बार कही है कि वो नहीं हो सकते, थोड़ा बताइए आपके जहन में क्यों नहीं हो सकते? क्या क्या हो सकता था? क्यों आपको जब लोगों ने कहा कि उन्होंने दवाइयाँ ली, जब पहले खबर आई, जब वो गुजर गए, जब वो नहीं रहे, जब ये जानकारी मिली पूरी दुनिया को, आपने एक जगह कहा कि मुझे थोड़ा आत्मसात करने में समय लगा कि ऐसा हुआ है क्या सुशांत के साथ, और डिप्रेशन की बात आई तो आपने कहा आपको यकीन नहीं हो रहा था। अब किसी की मौत हो जाए घर में, आई एम सॉरी टू, बट जवान लड़का चला गया और नहीं यकीन हो रहा था सुशांत चला गया। अभी भी नहीं होता है। ऐसा एक इंसान जो अच्छा खलता इधर उधर दिख रहा था और सडनली चला गया, विश्वास नहीं होता ना उस चीज को कि ऐसे कैसे कोई चला जा सकता है। तो मेरा ब्रेन नहीं था रेडी उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर ये सारी चीजें आई कि वो डिप्रेशन में था। तो जब आप इतने जानते हो कि इंसान को इतने अच्छे से, तो कैसे उस चीज को नहीं मान रहा है दिमाग कि वो डिप्रेशन में जा सकता है? वो तो खुश था अपने काम में, क्यों डिप्रेशन जाएगा? अपने करियर में ही वाज डूइंग सो गुड फॉर हिमसेल्फ, ही वाज हैप्पी, ही वाज हेल्दी, ही वाज वेल्दी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिप्रेशन? व्हाई क्या ऐसा सोचता होगा जिससे कि वो डिप्रेशन में चला जाए? क्यों ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि वो डिप्रेस हो सकता है। पहले अंकिता ये खबरें आई कि नेपोटिज्म है, उनको काम नहीं मिल रहा था, खेमेबंदी है बॉलीवुड में, फिर रिया चक्रवर्ती का नाम आया। जी जी, पर मैं अगर काम की भी बात हो मैम, मैं इतना बोल सकती हूँ कि वो बंदा काम की वजह से डिप्रेशन में चला नहीं जा सकता। और अगर डिप्रेशन में जाएगा तो वो निकल आए, वो सुसाइड नहीं करेगा फिर उस चीज से। क्योंकि वो हमेशा कहता था कि मैं बहुत आगे बढ़ सकता, मैं अगर मेरा सब कुछ भी ले लोगे ना तो मैं वापस खड़ा हो जाऊंगा। उसको नहीं, मेरे को फिल्म मिलेगी तो मैं शॉर्ट फिल्म बना लूँ, मैं फार्मिंग कर लूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा। मेरे को वो, ही वाज वेरी कंटेंट अबाउट व्हाट ही वाज डूइंग। ही वाज वेरी, ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग।
आपको क्या लगता है जब वो करियर में शुरुआत में जा रहा था, जब इस इंडस्ट्री में, उसको पता नहीं था नेपोटिज्म है। आज मैं इस इंडस्ट्री में, मुझे नहीं पता नेपोटिज्म है। हर जगह है, कंपटीशन है, आपको आगे बढ़ना है, अब कोई आपकी टांग खींचेगा लेकिन आपको ऊपर चढ़ना है। इट इज लाइक दैट। तो उसको भी पता था, तो वो आज क्यों आ जाकर ये चीज करेगा, जहां पर तो बहुत अच्छे लेवल पर है। आज तो वो बहुत अलग लेवल पर, जहां से उसने शुरुआत की थी उससे तो कहीं ऊपर लेवल पर है वो। तो आज क्यों उसको ऐसा भारीपन आएगा, क्या वो सोचेगा और वो ऐसे डिप्रेशन में चला जाएगा। जी, आपको लगता है अंकिता इसमें नया मोड़ तब आया जब सुशांत के पिता ने एक एफआईआर दर्ज की और तमाम सवाल उन्होंने उठाए, तब जाकर इस मामले का एक नए सिरे से इसे देखा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पापा के पास आई एम श्योर, जब सुशांत के पापा अगर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं तो उनके पास कुछ तो सबूत होंगे किसी भी चीज के। उन्होंने कुछ तो चीजें ऐसी देखी होंगी, समझी होंगी। उनकी बहनें उनके साथ थी, सुशांत के साथ थी, उनके पापा थे, तो उनके पास कुछ तो होगा ऐसा जो उन्होंने जिस दम पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो उनके सवाल उठाए हैं उन्होंने कि पहले डिप्रेशन में नहीं था, हमें बताया जाता, पैसे की भी उन्होंने बात की है, ड्रग्स की भी उन्होंने बात की है। क्या पहले सुशांत कभी कोई ऐसी ड्रग्स लेते थे या बाद में आपको लगता है शुरू ही कुछ? बिल्कुल नहीं, जब तक सुशांत यहाँ था मेरे साथ, आई डोंट रिमेम्बर इवन उन्होंने कभी ये सारी चीजें की। ये सिगरेट पीता था, ही यूज्ड टू स्मोक सिगरेट, बट नो समथिंग, नॉट समथिंग लाइक दैट। जी, अब इस पूरे मामले में आप देख रहे होंगे कि ईडी भी आ गई है, बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस कर रही है। एफआईआर ही नहीं थी, बिहार पुलिस ने जब पहले पिताजी गए उनके तब जाके एफआईआर हुई है। एफआईआर हुई है, exactly. जी, कैसे देख रही हैं आप जो कानूनी तरह से आगे बढ़ा जा रहा है इसे? मैम, मैं इन सारी चीजों को जज करने वाली अभी कोई नहीं हूँ, क्योंकि कैसे बढ़ रही हैं चीजें, ये मैं खुद इन सारी चीजों का मुझे इतना नॉलेज नहीं है। बट आई एम वेरी श्योर कि हमारी इंडिया की पुलिस बहुत काबिल है इन सारी चीजों के लिए। आई एम वेरी श्योर कि वो जो करेंगे वो हमारे हित में करेंगे, जो हम और हमारी तरफ से हम पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार है। तो जैसे भी होगा हम अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करेंगे, एंड आई एम वेरी श्योर जो भी सच है वो बिल्कुल बाहर आएगा। आप पुलिस से क्या आपसे संपर्क किया, कुछ आपसे जानकारी हासिल करने की कोशिश की क्या पुलिस ने? जी, पटना पुलिस से जो आई थी, मैंने उनको अपना स्टेटमेंट नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन डिटेल्स जरूर ली है, जो उन्होंने सिर्फ मुझसे पूछताछ की है। फिर महाराष्ट्र पुलिस ने भी मेरे साथ वही किया है, उन्होंने भी मुझसे पूछताछ की थी और मैंने उनको सारी चीज बताई। जी, अब ये पूरा जो मामला है, रिया चक्रवर्ती हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं, उनके पिता भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, मीडिया में एक तरह से सब आ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? सबका हक है अपने लिए लड़ना। आई थिंक सब कोई अपने लिए लड़ते हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं, वो भी लड़ेगी अपने लिए। तो वो उसका टेक है, जो वो कर रही है वो उसका टेक है, जो हम करेंगे वो हमारा टेक होगा। जी, इस मामले में एक सीबीआई जांच की मांग हो रही है। काफी पॉलिटिशियंस आ गए हैं, आपने देखा होगा बिहार के पॉलिटिशियंस हैं, मायावती उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी नेत्री हैं, उन्होंने भी सीबीआई की बात की है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो सीबीआई की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। लेकिन जो अभी की सरकार है अनिल देशमुख, वो कह रहे हैं कि सीबीआई की जरूरत नहीं है। आपको लगता है ये सब होना चाहिए या ये कानून का मामला, इस पे आप कुछ नहीं कहेंगी? ये एक्चुअली कानून का मामला है ना। मैं आज सुशांत के लिए हूँ, सुशांत के परिवार के लिए हूँ। मेरा इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं जो जैसे फैमिली चाहेगी मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने बिहार पुलिस को ये दिया है, अपना एफआईआर वहां दर्ज कराया। आई एम स्टैंडिंग बाय देम एंड आई एम वेरी श्योर सब जो भी होगा वो अच्छा होगा और हमारे हित में होगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। अंकिता, क्या आपकी अब सुशांत के पिता से या उनकी बहनों से बात हुई? जी हाँ, हुई थी। मेरी बहनों से बात होती रहती है। कुछ उनकी वो कैसी हालत में, कुछ बता सकती हैं? बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं है। कैसे नहीं, मतलब क्या बताऊं मैं आपको। दे आर नॉट इन गुड स्टेट, बट हाँ दे आर आल्सो कोपिंग अप विद द सिचुएशन, बिकॉज कहीं ना कहीं सबको अपने आप को संभालना है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट और पापा का सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वो बहुत एज में बड़े हैं और उनके लिए तो ये सबसे ज्यादा दुखदायक बात है। बट एवरीबडी इज ट्राइंग टू कोप अप विद द सिचुएशन। अंकिता, आपको बहुत करीब मानते हैं वो लोग अपना, उनके पिता का क्या कहना था आपसे या बातचीत हुई तो क्या हुआ फिर? ऐसे कभी मैंने इस चीज के बारे में कभी बात नहीं, पापा से कभी ऑफ कोर्स इन सारी चीजों के बारे में मेरी कभी बात नहीं, लेकिन पापा हमेशा से, मैं जब उनसे मिलने भी गई थी यहाँ पर, जब बॉम्बे में आए थे, तो मैं उनका दर्द, वो रो रहे थे और इससे ज्यादा वो क्या करेंगे और क्या बोलेंगे। उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज खो गई है। तो
मैंने सिर्फ क्या कर सकते हो आप, यू नथिंग टू से। वो थोड़ी मुझसे डिस्कस करेंगे कि किसने किया, वो आप रिएक्ट ही नहीं कर सकते हो इन चीजों पे, आपको टाइम लगता है सब कुछ देने के लिए। मैंने फेस किया इन चीजों को, और बस अभी धीरे धीरे सब चीजें आ रही हैं, कर रहे हैं, वो अपने आप को भी कोप अप कर रहे हैं इस सिचुएशन से, समझ रहे हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सो आई थिंक इट विल टेक टाइम, बट आई एम श्योर कि सुशांत की फैमिली विल कम अप एंड टॉक अबाउट इट। अंकित, आपको लगता है ज़रूरी था कि सुशांत के पिताजी एक FIR दाखिल करें? किसी को तो करनी ही थी, आई एम वेरी श्योर। फैमिली की तरफ से तो मतलब होनी थी, तो वो हो गई, और पापा ने की है। तो मुझे बस इतना लगता है जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है वो सोच समझ कर लिया है, और जस्टिस मिलेगा। बिल्कुल। अंकिता, इस पूरे मामले में एक पैसे का भी रोल बहुत सामने आ रहा है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगी, या उसमें कुछ और जानकारी बढ़ा सकती हैं आप हमारी? पैसे का जो मतलब अकाउंट में गए हैं किसी के पैसे, यही पूछ रही है ना आप? जी। इसके बारे में मैं एक्चुअली कुछ जानती ही नहीं हूँ। मैं रिया और सुशांत का रिलेशन ही नहीं जानती थी कभी, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती मैम। अंकिता, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दुख भी हम साझा करते हैं। धन्यवाद। आप भी उनके परिवार के साथ खड़ी रहें, इसके आपने NDTV इंडिया को समय दिया। धन्यवाद। नमस्कार।